गाँव में लेंचो नाम का एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर रहता था। ये दो शब्द जो है ना, ये पूरी कहानी की थीम बता सकते हैं हमें। गलती भगवान से तो नहीं हुई होगी। चोर उचक्के यहीं कहीं छुपे हुए हैं। पर अगले दिन संडे को कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। Faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. And you know what? This whole chapter is all about that. Chapter number 1, A Letter to God by G.L. Fuentes from our book First Flight. तो शुरू करते हैं क्विक चैप्टर ओवरव्यू के साथ। ऑथर का नाम है G.L. Fuentes। कैरेक्टर्स, दो प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं। पहला है लेंचो, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी कहानी को समझेंगे, और दूसरा है पोस्ट मास्टर साहब। प्लॉट समरी। तो ये पूरी कहानी जो है ना, लेंचो नाम के एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर के बारे में है। और हार्वेस्टिंग का सीजन बस आ ही चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली एक नेचुरल कैलामिटी आती है जिसके तहत सब कुछ तहस नहस हो जाता है उसका। और इसी परेशानी में ना वो भगवान को याद करता है, पर फिगरेटिवली नहीं, लिटरली याद करता है और लेटर लिख देता है। और फिर क्या होता है उसी के बारे में पूरी कहानी है। तो अब जानते हैं कि कौन कौन से खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं जो इस पूरी कहानी को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो पहला कैरेक्टर है लेंचो साहब का, जो कि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है। ही वर्क्स लाइक एन ऑक्स ऑन हिज फील्ड एंड ही इज अ मैन ऑफ फेथ एंड होप। ये दो शब्द जो है ना, ये पूरी कहानी की थीम बता सकते हैं हमें। एंड ही वॉज ऑल्सो लिटरेट, दैट इज ऑल्सो क्वाइट सरप्राइजिंग, प्लेजेंटली सरप्राइजिंग। वो पढ़ा लिखा भी था थोड़ा बहुत, नाम लिखना जानता था, पढ़ना थोड़ा सा जानता था, साइन वाइन करना जानता था। दूसरे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर साहब। पोस्ट मास्टर साहब वो है जो कि लेंचो के फेथ को और उसके होप को बरकरार रखने में हेल्प करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शंस ही टेक्स अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो ये बंदा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरी कहानी में, क्योंकि लेंचो का जो फेथ और होप है ना, वो टूट जाता अगर ये इंसान इस कहानी में नहीं होता। पर यार ये सब तो हो गया, लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। तो एक बार की बात है, एक गांव में लेंचो नाम का एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर रहता था। उसका जो घर था ना, वो एक लो हिल पे सिचुएटेड था, मतलब ऐसे ऐसे हिल्स हैं और वो यहाँ पे कहीं पे उसका घर था। और इस हाइट से वो अपने फार्म को भी देख पाता था और रिवर को भी देख पाता था। बहुत अच्छी जगह पे उसका घर था। He was expecting a very good harvest. हार्वेस्टिंग का सीजन आ चुका था, पूरी कड़ी मेहनत कर चुके थे वो, और बस हार्वेस्ट कटाई छटाई करने का ही समय था, ताकि भाई आए और बेचे और खुद भी उन्नति वगैरह करे जीवन में। बट उसके लिए उसे एक चीज की बहुत जरूरत थी, एक डाउनपोर की, एक रेनफॉल की जरूरत थी। एंड सिंस मॉर्निंग लेंचो वाज लुकिंग एट द स्काई विद अ होपफुली। वो लगान में याद है भुवन और पूरा गांव कैसे देखते रहता है स्काई को कि आया आया घनन घनन बादल बरसे। बस उन्हीं ये भी, इनका हाल भी कुछ ऐसे ही था। But at the time of dinner, he told his wife that they were going to get rain. और बहुत उम्मीद के साथ उस दिन की जो रात होती है, वो अपनी बीवी के साथ बैठा होता है, बोलता है कि यार आज बारिश होगी, मेरे को बताया, मेरे को लग रहा है, I can feel it in my bones. However, to his grief, a hailstorm came and destroyed his harvest completely. But unfortunately, बारिश की जगह ओले गिर पड़े। और आपको पता ही है कि ओले अगर गिरते हैं फसल के ऊपर तो क्या होता है, पूरी फसल नष्ट हो चुकी होती है। और लेंचो का जितना भी होप होता है ना हार्वेस्ट वगैरह करने का, वो धरा का धरा रह जाता है। बट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। फेथ एंड होप यहीं पे आता है। ही वाज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और उसको लगता था कि भगवान उसकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। Although working for a long time on the farm, he knew writing. और यहाँ पे वो लिटरेसी वाला फैक्टर आ जाता है कि भले ही वो फार्म पे काम कर रहा था, फार्मर था, बट स्टिल उसे लिखना पढ़ना आता था। एंड देन ही डिसाइडेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। He wrote a letter to God, which is the title of this whole story. In the letter, he asked God to send him 100 pesos. Now it's very important कि ये वाला फिगर हम याद रखें, because questions में ये डेफिनेटली एक डिटेल की तरह मांगा जाएगा। बोलता है कि यार 100 पेसोस दे दीजिए। पेसोस क्या है? पैसे हैं, करेंसी है वहां की, और क्या ही है। एट दैट पॉइंट ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड पुट हिज लेटर इन द लेटर बॉक्स। और ये लेटर बढ़िया लिखते हैं वो, और जाते हैं पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में लेटर को सबमिट कर देते हैं। अब पोस्ट ऑफिस में कौन लेटर को निकालता है? एक पोस्टमैन। पोस्टमैन लेटर निकालता है और जैसे ही देखता है कि ये किसको एड्रेस्ड है, भगवान को, और भड़बड़ाते हुए हंसने लगता है। बोला अरे यार ये भगवान को कुछ ज्यादा ही मान रहा है, लेटर लिख दिया, ऐसे कैसा आदमी है। और वो भागते भागते पोस्ट मास्टर साहब के पास पहुंच जाता है और एक बड़ा सा अजीब सा लेटर उसे दिखाता है। और पोस्ट मास्टर साहब भी एकदम हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं, ये क्या लिख दिया इन्होंने। पर कुछ समय बाद वो उनकी हंसी सबसाइड हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कितना सीरियस वो लेटर है, उसका कंटेक्स्ट समझ जाते हैं। एंड देन ही इज सो इम्प्रेस्ड बाय द अनक्वेश्चन्ड फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। मतलब वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि यार अगर किसी चीज में बिलीव कर रहा है ना, भगवान में बिलीव कर रहा है, तो इस इंसान जैसे बिलीव करना चाहिए, ये तो नहीं। और उसी को ध्यान में रखते ही डिसाइड्स कि मैं करूंगा इसकी हेल्प, पूरा पोस्ट ऑफिस करेगा हेल्प। और इसी के तहत वो फिर अपने एम्प्लॉयज के पास जाते हैं
और बोलते हैं कि यार लेट्स हैव अ चैरिटी ड्राइव, मतलब हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी पैसा दे सकते हैं हम इसके लिए कलेक्ट करते हैं और इसको लेंचो को पैसे देने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स ये नहीं बताएंगे कि हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, इट्स फ्रॉम गॉड, क्योंकि वो लेटर के बारे में, कंटेंट के बारे में अपने एम्प्लॉय से ऑलरेडी शेयर कर चुका होता है और बताता है कि 100 पेसोस की डिमांड करी उन्होंने। एंड वेरी स्वीटली ही ऑल्सो गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू। ये बहुत बड़ी बात है और ये इंपॉर्टेंट डिटेल भी है व्हेन यू आर अबाउट टू अप्रोच आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। बट अनफॉर्चुनेटली इतने प्योर इंटेंट के बावजूद भी वो 50 पैसों से थोड़ा ज्यादा अमाउंट कलेक्ट कर पाते हैं एज चैरिटी लेंचो के लिए। फिर क्या करते हैं, वो पैसे लेते हैं, एक एनवेलोप में डालते हैं एंड लेंचो को एज अ रिप्लाई वापस सेंड कर देते हैं। पर अगले दिन संडे को कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। लेंचो जाता है पोस्ट ऑफिस और वहां जाके पूछता है, अरे मेरे लिए कोई लेटर वगैरह आया क्या? एंड पोस्ट मास्टर जैसे ही उसे देखते हैं वो लेटर हैंड ओवर कर देते हैं, जो कि सपोजिटली गॉड का रिप्लाई होता है। लेंचो इज नॉट सरप्राइज, हाँ मेरे को तो एक्सपेक्टेड ही था, इंसान लेटर का रिप्लाई ना करे भगवान जरूर करेंगे। और वो लेटर खोलता है और अचानक से गिनता है पैसे और बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है, एंग्री हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है, वो सोचता है कि गलती भगवान से तो नहीं हुई होगी, चोर उचक्के यहीं कहीं छुपे हुए हैं। और फटाक से एक कोने में जाता है पोस्ट ऑफिस के और वहां पे एक पेपर और इंक लेता है और पेन से लिखना शुरू कर देता है एक और गॉड को लेटर, और उस लेटर को भी वो लेटर बॉक्स में डालता है। और जैसे ही लेंचो छोड़ के जाता है पोस्ट ऑफिस तो फटाक से पोस्ट मास्टर और बाकी सारी एम्प्लॉयज जाके लेटर निकालते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। और लेटर में पता है क्या लिखा हुआ था, लेंचो हैड कंप्लेन टू गॉड कि क्या गॉड 100 पैसों मांगे, आपने 70 भेजे हैं, बाकी 30 पैसों उसका है। फिर वो बोलता है कि बाकी 30 भी भेज दीजिएगा, पर ये पोस्ट ऑफिस और ये मेल की तो मत भेजिएगा, सब चोर उचक्के हैं, आपने मेरे को 100 भेजे थे, मुझे पता है इन्होंने बाकी चुरा लिए होंगे। और ये सारी चीजें हमारे एम्प्लॉयज और पोस्ट मास्टर पढ़ लेते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो। अब जानते हैं ऑथर के बारे में। G.L. फुएंटेस नाम है इनका, मैक्सिकन नॉवेलिस्ट रह चुके हैं, पोएट रहे हैं और जर्नलिस्ट रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में ये थी कि जो मैक्सिकन रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसको बहुत ही डिटेल में, संक्षेप में इन्होंने कवर किया है। इसके अलावा और भी कई चीजें लिखी उन्होंने, जिसमें सबसे पहला सक्सेसफुल उनका लिटरेरी पीस था कैंपमेंटो, जिसको अपन एनकैम्पमेंट भी बोल सकते हैं। एंड इट वाज अगेन अ कमेंट्री ऑन द रेवोल्यूशन दैट वाज हैपनिंग इन मेक्सिको। इसी के साथ हमने थोड़ा और जान लिया ऑथर के बारे में। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे। क्रेस्ट, टॉप ऑफ द हिल। तो अगर फॉर एग्जांपल हिल ऐसे होते हैं तो दिस इज द क्रेस्ट। वेव्स होती है ना, अपन साइंस में पढ़ते हैं, ट्रफ एंड क्रेस्ट वाला, वो वाला सीन है। उसके बाद डॉटेड मतलब फुल ऑफ। कभी कभी आप सरसों के खेत वगैरह देखे होंगे ना, तो बहुत भरे रहते हैं घने घने से, तो इट इज डॉटेड। डॉटेड अगर वर्ड यूज करेंगे तो इट इज फुल ऑफ, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगला वर्ड है डाउनपोर, मतलब बहुत तेजी से बरसात होना। बोलते हैं ना इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वो इडियम ऐसी चीज से निकला है। नेक्स्ट है इंटीमेटली, मतलब वेरी क्लोजली, अच्छे से किसी को जानना, इंटीमेटली जानना, बहुत क्लोजली जानना। अगला है रिगार्डेड, कंसिडर और थिंक इन अ स्पेसिफिक वे, मतलब आई रिगार्डेड हिम एज अ फ्रेंड, आई रिगार्डेड हिम एज अ मेंटोर। तो जैसे भी अपन किसी के बारे में सोचते हैं या समझते हैं। अगला है ड्रेप्ड, मतलब कवर कर देना, साड़ी को ड्रेप किया जाता है तो मतलब किसी चीज को कवर करना। नेक्स्ट है हेल स्टोन्स, मतलब ओले वोले गिरते हैं ना तो हेल स्टोन बोलते हैं उसको। रिजेंबल, सिमिलैरिटी होना किसी दो चीज के बीच में, उसे रिजेंबल बोलते हैं, रिजेंबलेंस बोलते हैं। अगला वर्ड है एक्सपोजिंग, मतलब किसी चीज को अनवील करना, किसी चीज को रिवील करना, दिखाना कि अच्छा ये चीज थी। अगला वर्ड है प्लेग, मतलब एक बहुत गंभीर बीमारी जो कि फैलती चली जाती है, उसे प्लेग बोलते हैं। लोकस्ट, मतलब एक प्रकार का इंसेक्ट जो कि पूरे स्वॉर्म्स में आता है, मतलब झुंड में आता है और जितनी भी फसल होती है ना उसे तहस नहस कर देता है। उस पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट्स के ग्रुप को बोलते हैं लोकस्ट। और इसी के साथ फर्स्ट फ्लाइट बुक का हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।